बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद तैयब असगर, सरसब्ज़ पंजाब। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गंदम को गोब की हालत में कौन सी खुराक देनी चाहिए और इस हालत में फसल की हिफाजत या फसल को ज़्यादा पैदावार की तरफ लेकर जाने के लिए क्या करना चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि गोब की हालत क्या है। गोब की हालत जब इस तरह का हो, ये देखें, ये अंदर यहाँ पे सिट्टा बन रहा है, इस हालत को गोब की हालत कहेंगे। ये सिट्टा इधर से निकलेगा और ये वाला पत्ता, इसे हम कहते हैं फ्लैग लीफ। इस पत्ते को, यानी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये देखें, ये सिट्टा निकल रहा है और सिट्टे के साथ वाला जो पत्ता है उसे हम कहेंगे फ्लैग लीफ। इस पत्ते को गोब की हालत में अगर सिट्टा नहीं निकला, फसल गोब की हालत में है, उस वक्त आप इसे एसओपी या पोटाशियम नाइट्रेट फ्लड कर सकते हैं और मामूली सी मकदार नाइट्रोजन की वो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया से पूरी कर सकते हैं। अगर फसल बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आ रही है तो आप करेंगे यूरिया 30 से 35 किलो या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 1 बोरी, 1 बैग, और साथ एसओपी या पोटाशियम नाइट्रेट। लेकिन ये जो फील्ड है, जिस तरह फसल माशाल्लाह अच्छी नज़र आ रही है, इस तरह के फील्ड में आप सिर्फ 10 से 15 किलो यूरिया या 25 से 30 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और 8 से 10 किलो एसओपी या पोटाशियम नाइट्रेट ये नीचे से पानी के ज़रिए, आपाशी के ज़रिए देंगे। इसके अलावा आप साइंसदान कहते हैं कि जब फ्लैग लीफ बन जाए और गंदम सिट्टा निकाल ले, इस तरह ये पौधा है, सिट्टा निकला हुआ है, जब इस पोजीशन पे आ जाए, सिट्टा निकला हुआ हो, इस पोजीशन पे गंदम आ जाए, तो ज़्यादातर सिट्टा जो खुराक लेता है वो फ्लैग लीफ से लेता है। अगर फ्लैग लीफ कमज़ोर होगा तो पैदावार कम आएगी, अगर फ्लैग लीफ बेहतर होगा, सेहतमंद होगा, तो पैदावार, सिट्टे में दाने ज़्यादा बनेंगे, पैदावार ज़्यादा आएगी। सिट्टे को, फ्लैग लीफ को बेहतर करने के लिए आप इस पे किसी अच्छे एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। अगर पोटाश की कमी है या पोटाश आपने पहले इस्तेमाल नहीं की या फ्लड नहीं कर सकते किसी वजह से, पानी ना लगने की वजह से या अखराजात ज़्यादा होने की वजह से, तो आप इस पत्ते पे इस हालत में पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं, एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं या अमाइनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। यानी आज